राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगी कैप्ट ऑन का यूज। बेटा ये जो कैप्ट ऑन है, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर सिखाया था कीप ऑन का। कीप ऑन हमारा प्रेजेंट का पार्ट होता है। कीप ऑन को जब हम पास्ट में लेके जाते हैं तो वो कैप्ट ऑन बन जाता है। तो कैप्ट ऑन जो है वो कीप ऑन का पास्ट होता है। अगर आपने कीप ऑन की वीडियो अभी नहीं देखी है तो प्लीज आप जाके देखिएगा। कैप्ट ऑन का सिंबल देखते हैं, पहचान देखते हैं। जब वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ता रहा, ती रही, ते रहे, ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे आता है, वहां कैप्ट ऑन का यूज किया जाता है। क्या मतलब हुआ इस पहचान का? इस पहचान का मतलब है कि जो भी सेंटेंसेस हम हिंदी में बोलेंगे या लिखेंगे तो उनका जो एंड है, जो उनका लास्ट पार्ट है सेंटेंस का, वो फिनिश होना चाहिए ता रहा, ती रही, ते रहे, या ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे पर। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोमल पढ़ती रही, अभी जो ता, ती, ते वर्ड जो आ रहे हैं हमारे जो एंड में, ये ता, ती और ते वर्ड बेटा हमारे सेंटेंस की जो वर्ब है उसमें आपको जुड़े हुए मिलेंगे। अगर आपको सेंटेंस में वर्ब की पहचान नहीं हो रही है तो आप ऐसे समझेंगे कि रहा, रही, रहे, और रहता था, रहती थी, रहते थे से पहले वाला, तुरंत पहले वाला जो वर्ड है वो आपकी वर्ब है। जैसे मैंने कहा कोमल पढ़ती रही, पढ़ती रही, तो पढ़ती, ये पढ़ना वर्ड हमारी वर्ब होगी। ऐसे आपको वर्ब की पहचान करनी है। रूल देखते हैं। 4 तरह के बेटा हमारे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम राइटिंग और स्पीकिंग करते हैं। एक होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंटरोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ है WH/H सेंटेंस। ये 4 तरह के सेंटेंस हैं जिसमें हम राइटिंग और स्पीकिंग करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? इसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद कैप्ट ऑन लिखना है। जो ऑन होता है ये ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो इस ऑन को लिखें, आप चाहें तो इस ऑन को बिल्कुल हटा दें, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होता है? आपने बहुत बार इंग्लिश में देखा है जब वर्ब में आईएनजी लगा होता है, जैसे कमिंग, गोइंग, थिंकिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, डूइंग। जब भी वर्ब में आईएनजी लग जाता है उसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी को हम ऐड करते हैं तो उसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। आपके सभी सब्जेक्ट्स आप सभी जानते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, एनी नेम, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, इन सभी वर्ड्स को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपने कैप्ट ऑन का यूज करना है। उसके बाद वर्ब में आपको आईएनजी लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल देखते हैं। कल मैं सारा दिन सोता रहा, आपने देखा एंड में आ रहा है सोता, ता, रहा। इस तरीके से बेटा हम सेंटेंसेस बहुत यूज करते हैं। कल मैं सारा दिन पढ़ता रहा, मैं सारा दिन सोता रहा, आज तो वो पूरा दिन फोन चलाता रहा। तो ये ता रहा, ती रही, ते रहे वाली जो एंडिंग है ये बहुत यूज होती है सेंटेंसेस में, और इसके लिए हम यूज करते हैं कैप्ट ऑन का। कल मैं सारा दिन सोता रहा, सारा दिन को हम इंग्लिश में ऑल डे कहते हैं, सोने को हम इंग्लिश में स्लीप कहते हैं। आई, सबसे पहले सब्जेक्ट आपने लिख दिया, उसके बाद कैप्ट ऑन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करा, उसके बाद आपका सारा एंड का पार्ट आ गया। आई kept on sleeping all day yesterday. I kept on sleeping all day yesterday. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह इस बारे में सोचती रहती थी, ती रहती थी। तो मैंने आपसे कहा रहती थी से पहले आपका ता, ती, ते वाला वर्ड जो है वो आपका वर्ब होता है, तो आपने जो आईएनजी ऐड करना है वो उस वर्ब में करना है। She kept on thinking about it. She kept on thinking about it. वह इस बारे में सोचती रहती थी। She kept on thinking about it. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं she kept thinking about it। दोनों ही तरीके से हमारा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ठीक है। देखिए बेटा ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके हमारे सारे पार्ट्स बनते हैं, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव भी, WH/H भी। लेकिन जो हमारी स्पीकिंग और राइटिंग में है तो आप ये मान के चलिए कि 90% हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस ज्यादा यूज कर रहे हैं, या नेगेटिव हम उस तरीके के सेंटेंसेस बहुत कम यूज करते हैं, इंटरोगेटिव भी कम कर रहे हैं, WH भी कम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH पार्ट होता है, इसलिए मैं आपको सभी तरीके के पार्ट सिखाऊंगी, क्योंकि वो जो 10% चांसेस हमारे पास रह गए हैं कि अगर हमें इस तरीके का सेंटेंस बोलना पड़े या लिखना पड़े तो हमें उसकी फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, हमें कैसे बनाना है। जैसे इस तरीके से हम ज्यादा बोलते हैं, मैं खेलता रहा, मैं पढ़ता रहा, मैं सोचता रहा, वह सोता रहा। लेकिन इस तरीके से हम कम बोलते हैं, वो सोती नहीं रही, वो खेलती नहीं रही। थोड़ा कम हम इस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन अगर हमें बोलने पड़े या लिखने पड़े तो उसकी फॉर्मेशन भी हमें पता होनी चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस आप सभी जानते हैं, जिन भी सेंटेंसेस में नहीं वर्ड लग जाता है वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है।
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड, डिड के बाद आप नॉट ऐड करेंगे क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं। उसके बाद आप ध्यान देंगे यहाँ पर हम कीप ऑन लिखेंगे। जो आपका केप्ट ऑन है, जो आपका केप्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा। उसके बाद सभी सेंटेंसेस में हमारा डिड और कीप ऑन का यूज होगा। ये डिड हमें बताएगा कि हम पास्ट के सेंटेंसेस बना रहे हैं। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो केप्ट ऑन है ये बस अफर्मेटिव में आएगा सभी सब्जेक्ट्स के साथ। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ जब नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH हम बनाएंगे तो वहां सभी में हमने कीप ऑन का यूज करना है। नेगेटिव देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देखते हैं हम नेगेटिव के। फर्स्ट एग्जांपल है, वह पढ़ती नहीं रहती थी। वह पढ़ती, वर्ब में ती आ गया, नहीं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। वह पढ़ती नहीं रहती थी। शी डिड नॉट कीप ऑन स्टडिंग। वह खेलता नहीं रहा। ही डिड नॉट कीप ऑन प्लेइंग। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं हम इसके। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा? जो भी सेंटेंसेस हमारे क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इंटरोगेटिव हमारे क्वेश्चंस होते हैं। कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। डिड, सब्जेक्ट, कीप ऑन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देखते हैं। क्या आप पढ़ाई करते रहे? डिड यू कीप ऑन स्टडिंग? डिड यू कीप ऑन स्टडिंग? आप गौर करेंगे, डिड आ रहा है और कीप ने हमने यहां लिखा, हमने केप्ट नहीं लिखा है। केप्ट बस अफर्मेटिव में आएगा। क्या वह इस बारे में बात करता रहा? ता रहा, ती रही, ते रहे। हमारा सेंटेंस एंड हो रहा है, इनमें क्वेश्चन मार्क है क्योंकि हम क्या वाले इंटरोगेटिव क्वेश्चंस बना रहे हैं। Did he keep on talking about it? Did he keep on talking about it? अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, WH/H सेंटेंसेस। बेटा WH/H सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखिए ध्यान से समझेंगे। जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, एक होता है हमारा WH/H क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं और इस क्या के लिए हम व्हाट वर्ड का यूज नहीं करते। हमेशा जो भी हमारा सेंटेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखते हैं। WH/H में क्या होता है? इसमें व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ मेनी टाइम्स, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। सबसे पहले WH का वर्ड रखना है आपने, कब, क्यों, कहां, कैसे, जो भी क्वेश्चन वर्ड हमारा होगा। उसके बाद डिड, सब्जेक्ट, कीप ऑन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एंड में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देखते हैं। वह सारा दिन क्या करता रहा? अब देखिए यहाँ क्या वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा है। जब क्या वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो उस क्या वर्ड की सेंस बदल जाती है। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। क्या वह खेलता रहा? अब मेरा सेंटेंस स्टार्टिंग में क्या वाला है तो वे इंटरोगेटिव है। क्या वह खेलता रहा? अब मैं इस क्या को सेंटेंस के बीच में लाऊंगी जिससे कि सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। वह क्या खेलता रहा? पहले सेंटेंस में मैं सिर्फ हाँ ना में जवाब जानना चाहती हूँ, क्या वह खेलता रहा? तो दूसरा पर्सन मुझे कह सकता है हाँ वो खेलता रहा या नहीं वो नहीं खेलता रहा। लेकिन जब मैंने पूछा वह क्या खेलता रहा, इसका मतलब मैं उस खेल का नाम जानना चाहती हूँ जो वो खेलना चाहता था। तो जब क्या वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो हमारा क्वेश्चन जो है वो दूसरी सेंस दे रहा है, और जब वही क्या वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो वो क्या वर्ड जो है अपने मीनिंग से पूरे सेंटेंस का जो है मीनिंग चेंज कर देता है। तो जब क्या वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है और सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है तो हम उस क्या के लिए व्हाट लिखते हैं। वह सारा दिन क्या करता रहा? व्हाट डिड ही कीप ऑन डूइंग ऑल डे, एंड में क्वेश्चन मार्क। आप उसे इस बारे में क्यों बताते रहे? व्हाई डिड यू कीप ऑन टेलिंग हिम अबाउट इट। आज मैंने आपको यूज सिखाया बेटा केप्ट ऑन का। ये केप्ट ऑन जो है हमारा कीप ऑन का पास्ट पार्ट होता है। मैंने आपको इसके चारों पार्ट समझा दिए हैं। अगर फिर भी किसी भी पार्ट में आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।